नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता पढ़ी थी, जो कि 11वीं की पुस्तक आरोह के गद्य भाग में संकलित है। इस कविता में कवि ने जेल प्रवास के दौरान घर के सदस्यों के प्रति जो उनका प्रेम है तथा परिवार के सदस्यों का भवानी के प्रति जो प्रेम है उसे अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार सावन के महीने के एक दिन लगातार बारिश हो रही थी और कवि को अनायास अपने घर की स्मृति हो आती है। पहली वीडियो में हमने इसके 4 पद पढ़े थे। अब अगले पदों को पढ़ते हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस प्रकार उसके जो पिता हैं अपने पुत्र भवानी को याद करके दुखी हो उठते हैं। तो उनकी माँ, भवानी की माँ जो है, अपने पति अर्थात भवानी के पिता को समझाती है कि दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी। वह कहती है कि जब कवि कहते हैं कि जब उन्होंने अपने पति को समझाया होगा तो ऐसा करते हुए स्वयं भी जो उनका मन है वो दुख से भर गया होगा और उन्होंने अपने पति से कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कि पुत्र की याद में इस तरह से तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं कि वहाँ पर जेल में रहते हुए जो भवानी है वो ठीक ही होगा और यह तुम्हारे वंश की परंपरा ही है कि तुम्हारे मन को समझकर और जो तुम्हारे प्रति उनका अपनापन है वही समझकर वह जेल गया होगा। तो यह बात ठीक है, क्योंकि यह तुम्हारी परंपरा रही है कि हमेशा देश के प्रति जो है तुमने सेवा दी है। और अगर भवानी जेल जाने से पीछे हटता तो साथ ही साथ क्या है, मेरी कोख को भी लज्जा आती। मातृत्व के लिए भी यह एक लज्जा की बात होती। इस तरह हो ना कच्चे कि तुम अपने आप को पुत्र की याद में इस तरह से कमज़ोर मत बनाओ। यदि तुम रोगे तो जो बाकी बच्चे हैं यानी भवानी के जो बहन और भाई हैं वे भी रो पड़ेंगे। आगे जो कवि हैं वो बताते हैं कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। अब आगे कवि कहते हैं कि जब माँ ने पिता को समझाया होगा तो पिताजी ने किस प्रकार अपने मन को समझाया होगा और उन्हें कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा, मेरे अंदर पूर्णतः पूरी हिम्मत है। और आगे जो भवानी हैं वो कहते हैं कि हे हरे भरे श्रावण, हे पवित्र पावन सावन, कि तुम पूरी तरह से बरस लो। परंतु पिता के संबंध में कहते हैं कि उनकी आंखों में मुझे याद करके किसी प्रकार से उनकी आंखें नम ना हो और अपने 5वें पुत्र भवानी को लेकर वो तरसे नहीं। मैं तो यहाँ मज़े में हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दुख यही है कि मैं बस घर से दूर हूँ। लेकिन यही बस जो है बहुत बड़ा है, इसी के कारण जो है मेरे हृदय में घर के प्रति जो पीड़ा है वह उमड़ी है और इसी बस से सब निरस है कि केवल इसी बस के कारण जो है परिवार में नीरसता और उदासी छाई हुई है। यहाँ मैं अपने परिवार के लिए दुखी हूँ और वहाँ मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरे बिछोह में दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर पुण्य पावन में
अनुप्रास अलंकार है। और एक तरह से जो कवि है वो सावन को अपना संदेश अपने परिवार तक देना चाहता है। और बस शब्द में यहाँ पर यमक अलंकार है कि इस यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो केवल और दूसरा नियंत्रण। खड़ी बोली और मुक्तक छंद है। अब आगे कवि कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। अब कविता जो है जेल प्रवास के दौरान लिखी गई और एक रात लगातार जो बारिश हो रही थी उसमें कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वे अपने हृदय की पीड़ा को सावन को संबोधित करते हुए व्यक्त करते हैं। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरा संदेश तो मेरे माता पिता को देना, परंतु उनको मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, उनकी हमेशा हिम्मत बंधाते रहना। और साथ ही साथ कहना कि जो भवानी है वो लिखने पढ़ने में व्यस्त है, हमेशा जो है अपना कार्य करता रहता है और साथ ही साथ देश के लिए जो है वो कुर्बानी देने के लिए उनका नाम मैं कर रहा हूँ। और चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, कि उनको समझाना कि उनका बेटा भवानी जेल में रहकर उनका नाम रोशन कर रहा है। और साथ ही ये भी कहना कि वे मेरे लिए शौक ना करें और उनको बताना कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ और कातने में ही व्यस्त रहता हूँ। और साथ ही साथ बताना कि जो भवानी है वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि अब भी उनमें 70 किलो वज़न है और ढेर सारा भोजन खाता हूँ। साथ ही साथ कूदता हूँ, खेलता हूँ और जीवन में हमेशा मस्त रहता हूँ। और उनको बस यही मत कहना कि मैं अब डूबते हुए सूर्य जैसा निस्तेज हो गया हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 मई को वे न तरसे। अब यहाँ पर कवि घर तक सावन को अपना संदेश भेजना चाहता है। लगातार होती हुई बारिश में अपना संदेश अपने परिजनों के लिए पहुंचाने के लिए सावन को जो है एक तरह से सजग करते हुए कहता है कि हाय मेरे माता पिता को ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ और मैं हमेशा जागता रहता हूँ और आम आदमी से मैं दूर भागने की कोशिश करता हूँ, या मैं चुपचाप रहता हूँ। और साथ ही साथ यह भी मत बताना कि मैं घर की चिंता में स्वयं को भी भूल जाता हूँ। और सावन को दोबारा से पुनः संबोधित करते हुए कहता है कि भूल कर भी मेरे संबंध में, मेरे दुख की, मेरी पीड़ा की, मेरे कष्ट की कोई बात उन्हें बता ना देना। थोड़ा सा भी किसी प्रकार का ऐसा जिक्र ना करना कि जिससे उन्हें किसी प्रकार का शक हो जाए। हे सजीले और हरे भरे तथा पवित्र और पुण्य सावन, तुम बरस लो, जोर से बरसो, परंतु मेरे जो माता पिता हैं उनकी आंखों में किसी प्रकार अपने 5वें पुत्र भवानी को याद करके आंसू न आए। अब इस पद में भी पूर्णतः जो है करुण रस है और खड़ी बोली है, साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार भी है, सावन का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। और आदमी से भागना, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, आदि से कवि की जो पीड़ा है
वो अभिव्यक्त हुई है, तथा सावन के साथ कवि जो है बात करता है तो इससे संवाद शैली देखने को मिलती है। प्रसाद गुण है। धन्यवाद।